बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 जून 2020 और दिन है इतवार का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली हेडलाइन है नाजरीन, रियाद से एक और खुसूसी परवाज़, 250 पाकिस्तानियों की वापसी। दूसरी मेन हेडलाइन है, जद्दा और मक्का में मुलाजमीन को घरों से काम की हिदायत। तीसरी मेन हेडलाइन है, गैर मुल्की दर्जी मास्क मुफ्त तकसीम करने लगे। चौथी आखिरी और अहम हेडलाइन है, गाड़ी में बैठे ताज़ा फल और सब्जियां खरीदिए। नाजरीन, चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। रियाद से एक और खुसूसी परवाज़, 250 पाकिस्तानियों की वापसी। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। हफ्ते को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की एक और परवाज़ रियाद से 250 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हो गई। पेशावर जाने वाली परवाज़ से 20 मईतें भी भेजी गई हैं। 2 जून को पेशावर जाने वाली परवाज़ से 16 पाकिस्तानियों की मईतें भेजी गई थी। सफ़ीर पाकिस्तान, राजा एजाज और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इससे कबल मंगल 2 जून को रियाद से मुल्तान जाने वाली PIA की 2 परवाज़ों में 140 और पेशावर जाने वाली खुसूसी परवाज़ के ज़रिए 250 मुसाफिर सऊदी अरब से पाकिस्तान गए थे। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बाइस सऊदी अरब से वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अब तक जद्दा से 8 परवाज़ों के ज़रिए 1700, जबकि रियाद से 9 परवाज़ों के ज़रिए 1684 पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। दमाम से भी खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तानी वापस गए हैं। याद रहे कि रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान और जिद्दा में कौंसलेट PIA के अमले के ताउन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतज़ामात कर रहे हैं। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें बेशतर विज़िट या बिज़नेस वीज़े पर आए हुए लोग हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की तरफ कि जद्दा और मक्का में मुलाजमीन को घरों से काम की हिदायत। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने मक्का मुकरमा और जद्दा में सरकारी इदारों के मुलाजमीन की दफ्तरों में हाज़िरी को मुअत्तल करने का फ़ैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से जद्दा में एहतियाती तदाबीर में दोबारा सख्ती के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी और निजी शोबों के मुलाजमीन के लिए नई हिदायत जारी की जा रही हैं। इस ज़िम्न में मक्का मुकरमा शहर के तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन की दफ्तरों से ड्यूटी की इंजामदही मुअत्तल की जा रही है। यही हिदायत जद्दा के तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन के लिए भी है कि वो घरों से काम जारी रखें, ताहम इससे इदारों के सरबराहान मुस्तस्ना हैं। जद्दा और मक्का के अलावा बाकी शहरों के सरकारी मुलाजमीन के लिए हिदायत है कि हर इदारे में कुल मुलाजमीन की तादाद के हिसाब से सिर्फ 50% दफ्तरों में ड्यूटी देंगे, जबकि बाकी घरों से काम करेंगे। वज़ारत ने बताया कि निजी इदारों के लिए हिदायत है कि जद्दा और मक्का के अलावा बाकी शहरों में दफातर में काम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा जैसा कि अभी है। अलबत्ता जद्दा में निजी शोबों के मुलाजमीन घरों से काम करेंगे जैसे पहले कर्फ्यू के दौरान किया करते थे। सरकारी और निजी शोबे के तमाम दफातर में जहां कर्फ्यू के औकात के अलावा काम करने की इजाज़त है, वहां तमाम तर हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल होगा। वाज़ह रहे कि जद्दा में एहतियाती तदाबीर दोबारा सख्ती से लागू करते हुए दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। मसाजिद में बाजमात नमाज मुअत्तल कर दी गई है। नाज़रीन, अब चलते हैं तीसरी अहम खबर की तरफ कि गैर मुल्की दर्जी मास्क मुफ्त तकसीम करने लगे। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की दर्जी कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए
कपड़े के मास्क तैयार करके सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में मुफ्त तकसीम करने लगे। अखबार 24 के मुताबिक अल-फलाज कमिश्नरी में काम करने वाले 2 गैर मुल्की दर्जियों का वीडियो क्लिप वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 गैर मुल्की दर्जी हिफाजती मास्क तैयार करके तोहफे के तौर पर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में तकसीम कर रहे हैं। गैर मुल्की दर्जियों का कहना है कि वो हज़ारों की तादाद में हिफाजती मास्क अल-फलाज कमिश्नरी के एक हिस्से में तकसीम करेंगे। इसके बाद मुमलिकत के दीगर इलाकों का रुख किया जाएगा। अल-फलाज में दर्जियों की निगरान कमेटी ने हिफाजती मास्क तैयार करके तोहफे के तौर पर पेश करने वाले यमनी और इंडियन दर्जियों का एजाज़ किया है। कमेटी का कहना है कि ये दोनों दर्जी अब तक 3000 मास्क तकसीम कर चुके हैं। जज़ान में एक यमनी दर्जी हिफाजती मास्क तैयार करके पूरे इलाके में मुफ्त तकसीम कर रहा है। यमनी दर्जी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि कोरोना की वबा को रोकने में इसका ये मामूली सा हिस्सा है। यमनी दर्जी का कहना था कि वो सऊदी अरब में 36 बरस से मुकीम है। इसने यहाँ क़याम के दौरान कभी महसूस नहीं किया कि वो परदेश में है। यमनी का कहना है कि यमन के लिए सऊदी अरब भी मुसलसल मदद कर रहा है। यमन के लिए आलमी इमदादी कॉन्फ्रेंस मेज़बानी भी इसी का तसलसल है। नाजरीन, चलते हैं आखिरी खबर की तरफ कि गाड़ी में बैठे ताज़ा फल और सब्जियां खरीदिए। सऊदी अरब के मशरकी रीजन में अपने नौइयत की पहली मोबाइल सब्जी और फल मार्केट, जिसे फूड ट्रक का नाम दिया गया है, का इफ्तिताह कर दिया गया। बल्दिया की जानिब से खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहरियों को ये सहूलत फराहम की गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सब्जी मंडियों में लोगों के हजूम को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल सब्जी मंडी कायम की गई है, ताकि लोग अपनी ज़रूरियात की अशिया गाड़ी में बैठे बैठे ही हासिल कर लें। मोबाइल सब्जी और फल मंडी में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को भी मद्देनज़र रखा गया है। वहाँ मौजूद एहलकार सब्जियों और फलों को मखसूस पैकिंग में सार्फिन को देते हैं, जबकि खुद भी हिफ़्ज़ान सेहत के असूल की पाबंदी करते हैं। बल्दिया के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद अल सफियान का कहना है कि मशरकी रीजन की एक गवर्नर की जानिब से कोरोना की वबा से लोगों को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, जिनमें समाजी फासले के असूल को अहमियत दी गई है। गवर्नर की जानिब से आर्जी बुनियादों पर मज़ीद मार्केट्स के क़याम पर जोर दिया गया है, ताकि लोगों को ज़रूरियात हासिल करने के लिए सब्ज़ी मंडी जाना ना पड़े। अल सफियान ने मज़ीद बताया कि ये मज़कूरा मोबाइल फूड मार्केट का पहला तजुर्बा है, जो कामयाब होने पर इस किस्म की मार्केट्स दीगर इलाकों में भी कायम की जाएंगी, जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक होंगी। अल खुबर बल्दिया के निगरान इंजीनियर सुल्तान अल ज़ायदी ने बताया कि मार्केट अल खुबर के जनूबी इलाके में 6500 मीटर मुरब्बा के रकबे पर कायम की गई है। मार्केट में 12 कैबन्स रखे गए हैं जो मुकम्मल एयर कंडीशनड हैं। इस स्कीम से वो अफराद भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनके पास फूड ट्रक्स मौजूद हैं। मार्केट में सफाई का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया है, जहां बल्दिया की जानिब से सफाई के कारकुन हमा वक्त मौजूद रहते हैं। मार्केट सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास और अहम खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। खबरें ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा उन हजरात से जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर से आप लोग रहें बाखबर। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।